गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनीता कुमार आंटे, अब अपना आप प्लीज गुरु जी के साथ की जर्नी और अपना प्यारा सा सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट, ट्रैफिक में फंस गई थी। तो नाउ आई एम होम, आई एम हियर एंड मैं सत्संग, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कितना टाइम है मेरे पास शेयर करने के लिए, बिकॉज आई विल शेयर फ्रॉम द बिगिनिंग। Aunty, please, you have unlimited time, and we are very much seeking about ki know about your journey with life with Guruji and all. Please, हमारे पास पूरा टाइम है, आप प्लीज शेयर करिए। जय गुरु जी। So when I came to Guruji in 97, मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज थे। मुझे था अस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग, एंड मुझे एक्जिमा था एंड होल इन द हार्ट था। एंड मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रेड इन इंग्लैंड, एंड जब मैं इंडिया आई 88 में, तो मेरा अस्थमा और भी बिगड़ गया एंड एवरी चेंजिंग सीजन हॉस्पिटलाइज होती थी एंड मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। तो वो स्टेरॉइड इंजेक्शंस एक नॉर्म बन गया था मेरी लाइफ में कि ना लेती तो मुझे अस्थमा हमेशा रहता था, हमेशा ये स्ट्रगल होती थी ब्रीथ करने में। लेकिन मैं बहुत होम्योपैथ, एलोपैथ, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी ट्राई की, कुछ नहीं वर्क किया। फिर मैं जाने लगी अलग अलग पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजी के पास, क्योंकि हेल्थ डिटेरिएट होती गई और मेरा स्किन जो एक्जिमा था वो कुछ और ही हो गया। मुझे पस निकलने लग गया फेस से, फेस ब्लैक हो गया एकदम एंड पील होता रहता था। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और बहुत ज्यादा मैं डिस्ट्रेस में थी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम डिटेरिएट हो गई। एंड देन मैं 97 में, एक संगत है बैम्बी सिंह आंटी, तो उन्होंने बोला मेरे गुरुजी पर चल, वो आए हैं पंजाब से। मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बहुत भटक चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार आके देख, तुझे हो सकता है गुरुजी ना तुझे अपनाए। एनीवे, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, मैं चले गई गुरुजी के पास बिल्कुल क्लोज माइंडेड के साथ, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कोई कुछ किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। और मैं इतनी रिलीजियस तो थी नहीं, स्पिरिचुअल हमेशा थी, बुक्स बहुत पढ़ती थी सेल्फ डेवलपमेंट पे एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये वो बहुत किताबें पढ़ती थी। तो गुरुजी के पास जब आई तो गुरुजी से जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तू रोज आया कर, और मुझे एक पीस भी मिला, इंस्टेंट पीस था वो, कि गुरुजी के मत्था टेकने से ही मुझे एक शांति मिली, मुझे उम्मीद मिली, मुझे लगा कि मैं सही जगह आ गई हूँ पहली बार। तो मैं जैसे आई गुरुजी ने कहा रोज आना है और रोज लंगर प्रसाद खाना है। सो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड अक्टूबर 97 में मैं गुरुजी के पास बैठी थी और मेरा अस्थमा ट्रिगर हो गया, वही अटैक शुरू हो गया। तो गुरुजी कहते कि लंगर कर पूरा। तो मैं कहा गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं लंगर क्या करूं, मैं नहीं खा सकती। एंड ही सेड आयु तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है। सो मैंने कहा गुरुजी स्टेरॉइड्स नहीं है, ये आलू गोभी दाल है। मैंने सोचा शायद गुरुजी को गलती लगी, वो स्टेरॉइड इंजेक्शंस बोल रहे हैं गोभी आलू को। तो मैं कहा गुरुजी आलू गोभी दाल है। कहते कमले अगर तू आज ठीक होना है और अपना कल्याण कराना है तो पूरा लंगर करना है। सो देन आई एट फोर्सफुली एंड जैसे मैंने मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, मन ही मन मैंने बोला कि मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना, गुरुजी तो बहुत हार्श है, मुझे यहाँ स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए और गुरुजी मुझे हैवी हैवी खाना खिला रहे हैं। तो उन दिनों में हैवी तो होता ही नहीं था ऑनेस्टली, सिर्फ 2 चपाती एंड सब्जी और दाल होती थी, सिंपल लंगर होता था जैसे कि होना चाहिए, लंगर प्रसाद हमेशा सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल होता था बिल्कुल, और मैनेजेबल होता था, खा सकते थे। तो जब सामने आता था ये नहीं हम कभी सोचते थे कि ओहो ये कितना है, 2 मीठे 3 मीठे, ऐसा कभी होता नहीं था, बिल्कुल खाया जाता था, मैनेजेबल था। जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज आजकल फीस्ट बनी हुई है लंगर की भी, और वो नहीं होना चाहिए। गुरुजी हमें लंगर प्रसाद देते थे, वो हमारी दवाई है। और ये फीस्ट की जो ट्रेंड बन गया है सत्संग में, वो गलत है, क्योंकि गुरुजी ने हमें ठीक करने आया है। तो जितना हम मीठा खाएंगे, वेट वेट बढ़ाएंगे, उतनी तकलीफें होंगी। सो लॉजिकल है कि
सिंपल रखिए लंगर को भी, जैसे गुरुजी करते थे। चटनी होती थी, एक सब्जी, एक दाल, बस, और चपाती। एनीवे मैंने खाया, मैंने जबरदस्ती खाया, बहुत रिजेंटफुली खाया, लेकिन खाया जरूर। और जब मत्था टेका, मैंने कहा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो मन ही मन, तो गुरुजी ने एकदम जवाब दिया, वो मन ही मन के डायलॉग जो चल रहा था कि कल आ जाए, तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर, आसमा ठीक कितना। तो मैंने सोचा पता नहीं गुरुजी क्या बोल रहे हैं, एंड देन आई सेड गुरुजी मैं तो सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी यहाँ से। अगेन मन ही मन में ये डायलॉग चल रहा है, लेकिन गुरुजी वर्बली एंड ऑडिबली बोलते हैं, कल आ जाई, हस्पताल जान दी लोड़ नहीं, जा कार जाके उन्हें आराम नाल सोई। नाउ व्हेन आई लेफ्ट द छोटा मंदिर उस टाइम, गुरुजी वहां 10 साल बैठे हैं छोटे मंदिर में, एंड वही कल्याण किया है गुरुजी ने लोगों का, संगत का। तो जब मैं छोटे मंदिर से निकली हूँ और मैं जा रही थी हॉस्पिटल, मैंने रियलाइज किया कि मैं तो ब्रीथ कर रही हूँ, नॉर्मल ब्रीथ कर रही हूँ। एंड फिर मुझे लगा शायद एक इत्तेफाक है कि मैं ठीक हो गई हूँ, ये चेंजिंग सीजन मैं बच गई हूँ। लेकिन मैनी चेंजिंग सीजन आए गए, अस्थमा कभी वापस नहीं आया। सो ये था पहला मेरा गुरुजी की मेहर, बहुत बड़ी मेहर थी, क्योंकि सांस नहीं आता था। जिन लोगों को अस्थमा है वो समझ सकते हैं कि क्रिपलिंग होता है, बिल्कुल ही बहुत तकलीफ होती है। हमेशा नेबुलाइजर, इनहेलर, ऑक्सीजन एंड स्टेरॉइड इंजेक्शन, बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज हमेशा लगता है कोई गला घोट रहा है आपका, क्योंकि कभी सांस नहीं आता। मुझे कभी सांस आया नहीं था बचपन से, लेकिन इंडिया आके और बढ़ गया। एंड वो था मेरा पहला जो गुरुजी के साथ फिजिकल में मेहर। फिर फॉलोइंग ईयर मैंने, गुरुजी ने मुझे संगत से बुलाया और बोले कि नीता तू श्रद्धा में पास हो गई, तेन नींबू की तरह ने छोड़िया, चाह तेरा स्किन कैंसर ठीक कितना, हूँ बाथरूम की बत्ती ना बंद करता कर बाथरूम जाने तो पहले। तो मैं गुरुजी को देखी हैरान, मैंने कहा गुरुजी ये आपको कैसे पता है मैं बाथरूम की बत्ती बंद करते हो? तो कहते हैरान क्यों हो रही है, सस्ते में जॉब मिल गया ना, तो पता ही नहीं मैं कौन है, तो बैठ भी जाता है, गला भी कर लाता है। एक दिन ਜਦੋਂ मैं चले जाऊंगा और ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਲਾਈਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, पता चलेगा कि रब आए सी पर रब ਦੀ कदर नहीं हुई। रब राम को खिलौना जाना, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਾਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ क्या देनी होती है, कहते थे नाम, रब को लो नाम मांग लो, नाम मांग लोगे तो सब कुछ मांग लिया आपने, क्योंकि दुनिया की चीजें फिर आपके पीछे पीछे दौड़ेंगी। तो कहते हैं लेकिन कोई असली चीज मांगता नहीं, मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कंज्यूमरिज्म में हम लिटरली वे कंज्यूम्ड। तो हमें उसके अलावा हमको कुछ दिखता ही नहीं है, नई गाड़ी, नई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, प्रमोशन, ये हम दुनिया की चीजों में बैठे रहते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी तो शुरू ही नहीं होती हमारी, क्योंकि हम इतने उसमें मोह माया में फंसे हुए हैं कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा। तो गुरु जी कहते दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल, मतलब ये सोल की जर्नी है। सब कुछ ਇੱਥੇ ही रह जाना है, सिर्फ नाम ਦੀ कमाई ना जानी है। तो नाम मंग लो, रब को चंगी चीज मंगया करो अगर मंगना ही है तो गुरु जी ने एक्चुअली सिखाया। गुरु जी ने एक बार कोई बैठा हुआ था, नाम नहीं लेना, बहुत बड़े बड़े लोग आते थे उस टाइम भी, तो गुरु जी इंट्रोड्यूस करा रहे थे मुझे उनसे, और गुरु जी ने कहा कि ए मेरी बड़ी स्पिरिचुअल कुड़ी है मेरे तरफ देख के। तो मैं उस टाइम शादी हुई थी बड़े रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिली में, जो रोज सुबह 5 बजे उठ के पूजा करते थे, और मैं नहीं करती थी क्योंकि मैं मानती नहीं थी, मैं कहती थी प्रैक्टिकल सब कुछ होता है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा कि तू बड़ी स्पिरिचुअल है। मैं कहा गुरुजी मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन मेरे इन लोग से मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मैं पाठ पूजा नहीं करती। कहते पाठ पूजा का की फायदा अगर अपने कर्म नहीं सुधारे, अपने कर्म सुधारो, चंगा सोचो, चंगा बोलो, चंगा करो, किसी का मारा ना सोचो, कभी किसी का मारा ना करो अगर चंगा नहीं कर सकते थे। तो प्रैक्टिकल दोनों दिखाना है कि रब है। प्रैक्टिकल क्या है, आपकी अपनी सोच में बदलाव लेके आओ, अपनी करनी में, बोलनी में। जब हम मिठास के साथ बात करते हैं दूसरे को, लोग किसी को हर्ट नहीं करते हैं, तो अपने आप हमारे कर्म जो बुरे हैं पिछले जन्मों के, वो सुधरते जाते हैं, और जो इस जन्म के हम अच्छे कर्म बनाते जाते हैं। सब कुछ डेबिट क्रेडिट के होता है, जितना हम अच्छा करेंगे उतना हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, जितना बुरा करते हैं वो डेबिट होता रहता है।
तो हमारे ऊपर है ये, एक्चुअली चॉइसेस हमारे भगवान ने हमें दी हुई है कि क्या हमने करना है। सबको मालूम है क्या सही है, सही क्या गलत है। तो गुरु जी कहते थे सत्संग सिमरन सेवा कितना करो, गुप्त पाठ गुप्त दान गुप्त सेवा कितना करो, गुप्त दान जरूर कितना करो। आजकल हम अगर कहीं भी पैसे देने की लगते हैं कि 100 रुपए भी देना हो, हम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और पूछते हैं कि 100 रुपए डाल दूं, 100 बहुत है, 200 बहुत है। उसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा अपना देखो, अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ रब के साथ, और जो आपको सूट करता है वो करो। बाकी गुरुजी वॉज वेरी बिग ऑन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत था उनको कि सत्संग करो तो सत्संग की मर्यादा से करो सत्संग, और हमेशा डिसिप्लिन रहो, साइलेंस रहो, फोन नहीं सुनना। आजकल सत्संग में सेल्फीज भी लोग ले रहे हैं, फोन भी चेक करते रहते हैं। शब्द गुरबानी जो गुरु जी के थे वो बजाओ, क्योंकि वो ब्लेस्ड है। जो गुरु जी ने ब्लेस किए वो बजाने चाहिए। तो लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो गुरु जी कहते थे तेन पता नहीं था 2% मेरी संगत रह जानी है, मुट्ठी भर संगत रह जानी है विच, क्योंकि बाकी भेड़ चाल है जो कि हो रहा है। एंड कई किटी सत्संग हो रहे हैं, कई नेटवर्किंग हो रहा है। जैसे गुरु जी कहते थे कि रब तो आया है, पर रब को ब्लेसिंग्स लेना बहुत कम लोग होंगे ने जिन्होंने लैन आती है। नहीं तो बाकी सब तो अपना लेके चले जाते ने बस। एंड जो लेना होता है मटेरियल चीजें। तो कहते थे आया करो, हाजिरी लगाया करो, रब नु प्यार करो, रब को डरो नहीं। एंड बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग थी गुरु जी की, और अभी भी है। और गुरु जी देखते हैं अगर हम हिपोक्रेसी में रहे कि सुबह गलत काम करें तो शाम को बोले हम सत्संग जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे एक्शंस हमेशा अपने वर्ड्स में मतलब मैच करने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। अगर हम वर्ड्स कह रहे हैं कि जय गुरु जी, हम गुरु जी में मानते हैं, तो फिर दिल से मानना चाहिए और हमारे एक्शंस शो करना चाहिए कि हम मानते हैं गुरु जी को। नहीं तो वो इनकंसिस्टेंसी से कोई फायदा नहीं है। गुरु जी कहते थे ना, ਤੁਸੀਂ रब ਨੂੰ बेवकूफ नहीं बना सकते, दुनिया ਨੂੰ बेवकूफ बना सकते हो। तो ऐसे कोई रब सब कुछ देख रहा है। तो फिर गुरु जी ने जब जाने लगे, गुरु जी कहते तेरी सेवा है तो सत्संग कितना कर, तो जगह जगह जाएंगे। मेरा नया नया डिवोर्स हुआ था, मैं फाइनेंशियली बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। मैं सोचती थी जगह जगह कैसे जाऊंगी, कैसे मेरी गाड़ी चलेगी। पर आज तक गुरुजी मेरी गाड़ी चला रहे हैं, बिकॉज मेरी कोई ना कोई कष्ट रहता है, ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके कारण मेरे कभी स्किन फ्लेयर अप हो जाती है, कभी फटीग हो जाती है। अब कोविड के टाइम से वैसे भी कोविड या तो वैक्सीनेशन लेने के बाद या कोविड होने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो बहुत वीकनेस हो गई है जनरली। एंड एनर्जी लेवल बहुत गिर गई है, जो पहले होती थी 2-3 साल पहले, उसमें बहुत बदलाव आया है। लेकिन सच में गुरुजी ही गाड़ी चला रहे हैं, मेरी भी और आई एम श्योर बहुत लोगों की, बहुत संगत की। लेकिन ये मानना चाहिए कि हम जब अपने when we leave the reins of our lives in his hands, his we see his hand in everything. When we leave everything in his hands, in his capable hands, then we see everything, every aspect of our life, we see his hand in it. तो गुरु जी पे पूरा भरोसा करना चाहिए। गुरु जी कहते थे रब नु भरोसा तो कोई करता नहीं, सब आंदे ने देखते कहते ने लेट अस ट्राई। सब आजकल भी यही कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के आ रहे हैं, भेड़चाल हो रहा है। आप जाते हैं, अच्छा मैं भी जाती हूँ, मैं भी देखती हूँ क्या है। तो कनेक्शन अपना सोल टू सोल बनाना, अगर आप गुरु नानक जी चाहते हैं उनमें देखना, तो वो भी सच है। अगर चाहते हैं शिरडी साईं बाबा देखना, वो भी सच है, क्योंकि जोत एक ही है। गुरु जी कहते रूप अलग अलग होंगे ने रब दे, पर जोत एक ही होती है। तो हमारे घरों में भी लैंप्स अलग है, लाइट अलग है, ट्यूब लाइट भी है, येलो लाइट भी है, हर तरह की लाइट हमारे घरों में है। लेकिन जोत तो एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, सेम है, सेम इलेक्ट्रिसिटी दैट बर्न्स ऑल द कैंडल्स। सो इसलिए गुरु जी कहते थे जो जिस रूप में तुसी मैंने देखना चाहो उसके देखो, सब सही है, पर अपने कनेक्शन बनाओ और एक क्यों पासे रहो। तो एक पासे रहने से क्या होता है, तार स्ट्रेंथन होती है, तार जुड़ती है, तार जोड़ो, आनंद लो, रस लो। एंड रस कैसे लेना, कहते एक घंटे जरूर मैंने बैठ के याद किया करो कार, ओम नमः शिवाय शिव जी सरस है बोलते रहा करो। और फिर मन ही मन भी बोलो, एक दिन आएगा थोड़े अंदर ही पाठ चलना शुरू हो जाएगा। पर ये पहले तो प्रैक्टिस करनी है होंडो से, घर में बैठ के अपने कॉन्शियसली हमें डिसाइड करना है कि हमें गुरु जी के पास जाना है। जितने करीब जाएंगे उतने हमारे कल्याण होते जाएंगे, जितने क्लोजर होते जाएंगे। क्लोज कैसे होना है, उनके हुक्म में रहने से। तो गुरु जी ने हमें सिखाया है कि वहम और अहम में रब नहीं मिलते, सिंप्लिसिटी में होता है, स्पिरिचुअलिटी में होता है।
चंगा इंसान बनो बस। चंगा इंसान बनने से ही आप रब के क्लोज हो जाते हो, क्योंकि गुरु जी हर चीज देख रहे हैं, हमारी हर सोच सुन रहे हैं, हमारी हर बोली, हमारे वर्ड सुन रहे हैं। तो गुरु जी के बच्चा होने का वी शुड बी लाइक दैट शुड बी आवर एस्पिरेशन, द बिगेस्ट एस्पिरेशन टुडेज वर्ल्ड, कोविड वर्ल्ड, पैंडेमिक वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि कोविड भी अभी कहीं नहीं गया। हमने अभी आज भी केसेस पढ़े या 2 है या जो है केसेस, आई मीन चाहे वो रिपोर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, वी आर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ अ पैंडेमिक। एंड ये टाइम गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था 97 में, बड़ा मारा टाइम आ रहे अगे, सिर्फ रब काम आएगा, रब का नाम लेंदे रहो, वो ये ਤੁਹਾਨੂੰ बचाएगा, विच इज द रियलिटी टुडे। हमारे पास सब चीज के लिए काम टाइम है आजकल। सोशल मीडिया में, फेसबुक में चेक करना कितने लाइक्स आए हैं, या इंस्टाग्राम में चेक करना कितने लाइक्स आए हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन हमें एक जगह बैठ के रब का नाम लेने के लिए टाइम है ही नहीं, कि टाइम ही नहीं मिलता हमें मंत्र जाप बैठ के करें। तो गुरु जी कहते से चलते फिरते भी करो, पर करो, रब ਨੂੰ याद करो, हमेशा याद करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करता है, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ रक्षा करता है। पर पहले हम हमारे ऊपर है। यू सी गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गुरु जी चले गए फिजिकल छोड़ के, सेवा छोड़ के, जिसकी भी छोड़नी थी। फिर बोले कि तू जगह जगह जाएंगी। वाकई वही हुआ, मैं जगह जगह जाने लगे। गुरु जी करवाते थे ये, गुरु जी भेजते थे, कभी यूएस कभी कहीं भी, जो अब जहाँ भी भेजते थे। कहते से मेरी जोत जलेगी, जगह जगह मेरी जोत जलेगी, देखी मेरी संगत बहुत बढ़ जानी है मेरे जान के बाद। तो बढ़ती गई और हम हैरान होते गए। एंड देन मुझे फिर ब्रेस्ट कैंसर हो गया इन 2012, और फिर 3 ट्यूमर्स मतलब टोटल हुए 2012 से 2014। लेकिन गुरुजी ने हर वक्त मुझे स्ट्रेंथ दी है, मुझे विजडम दी है, मुझे करेज दी है, कॉन्फिडेंस दी है कि कोई भी पहाड़ आए, मैं आई विल ऑलवेज सरमाउंट द माउंटेन, आई विल ऑलवेज सरमाउंट एवरी हर्डल, एवरी ऑब्स्टिकल, बिकॉज गुरुजी गिव्स यू स्ट्रेंथ, ही गिव्स अस ईच वन ऑफ स्ट्रेंथ। वो कहते हमेशा शो करते हैं कि तुम कल्ले नहीं हो, मैं थोड़े नाल खड़ा, बस मैनू याद करो, मैनू प्यार करो। ये चीजें जो है बहुत जरूरी है। हम बहुत, हमारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है फेसबुक पे, लेकिन असली में कौन है? सिर्फ गुरुजी। असली में जो है हमारे पास में आज अंग संग, वो एक ही फ्रेंड है हमारा, और वो है गुरुजी, हमारे ट्रू कंपेनियन, जो हमें कभी जज नहीं करते, जो हमें क्रिटिसाइज नहीं करते, जो हमें ब्लेम नहीं करते। पूरी दुनिया हमें करेगी, फैमिली पहले करती है, लेकिन गुरुजी जैसे हैं जो हमें कभी डिस्टेंस नहीं करते, हमेशा अपने पास बिठाए रखते हैं। पर वो हमेशा एक चीज कहते थे, और बहुत एम्फेसाइज, मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी बहुत एम्फेसाइज करते थे, मैनू याद करो, मंत्र जाप करो, शब्द गुरबानी ध्यान ਨਾਲ सुनिया करो, जिन्ना तुसी अपनी कैपेसिटी में आप दान कर सकते हो, अनदान स्पेशली, गरीब लोगों को खिलाना। अगर आप केला भी खिला दो उनको, कुछ भी बिस्किट खिला दो, कुछ भी खिलाओ, मन से दिल से, तो खिलाओ जरूर, क्योंकि वो सबसे बड़ा दान है, अनदान सबसे बड़ा दान। एंड बाकी अभी सीरियसली और प्रैक्टिकल कहते सी फास्ट रखना रब नहीं मिलते, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ रब नहीं मिलते, मन ही मंदिर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ, ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ कॉन्फ्रेंटेशन नहीं करनी, अपने अपने ਵਿੱਚ रहो, पढ़ो शिवपुराण पढ़ो, शांत रहो, काम रहो, क्योंकि टाइम, आई मीन स्टॉर्म तो आएगा ही, स्टॉर्म तो आ ही रहा है, और भी हमारा टाइम आ रहा है, ये तो भी बिगिनिंग है, ये तो भी ट्रेलर दिखाया है हमने। ये पैंडेमिक जो कोविड हुआ है, बिलीव यू मी, आई मीन आई रीड अ लॉट, इट इज जस्ट अ ट्रेलर। अभी तो जो मेन पिक्चर है वो तो अभी आएगी, चाहे 2 साल में आए, चाहे 3 साल में आए, चाहे 5 साल में, आएगी। एक और पैंडेमिक आएगा, तो ये भी छोटा छोटा ट्रिकलिंग जो हो रहा है, कोविड केसेस आ रहे हैं दिल्ली में, ये ट्रिकल होता रहेगा, ये नॉर्मल है। पर टू कीप अस अफ्लोट, टू कीप आवर हेड अबव द वाटर, हमारे पास नाम है। सो वो हमें, हमारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो लोग नहीं जुड़े हुए, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको कैंसर हो रहा है, गुरु जी कहने से कि बारिश होनी है 3 चीज़ दी देखी, कैंसर, डिवोर्स, डिप्रेशन, और वो हो रहा है, आज घर घर की कहानी है। लेकिन हमारे पास वेपन है। वेपन क्या है? हमारे पास फेथ है। Faith is the biggest, the most powerful weapon that we have in today's world, and that protects us. So गुरु जी कहते ਤੁਸੀਂ चलते फिरते बस मैनू याद किता करो, और अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहो, कभी बुरा ना सोचो, मारा ना सोचो, चंगा सोचो।
सो ये चीजें हैं गुरुजी की। बाकी गुरुजी की मेहर ही मेहर है, और हर चीज मेरी लाइफ में उन्होंने ठीक की है। अभी 2 हफ्ते पहले मुझे ऑफ कोर्स कोविड हुआ था लास्ट ईयर, और फिर हुआ था डेल्टा, और ये ओमिक्रॉन भी हुआ था। उससे बहुत वीकनेस हो गई, मेरा ऑटोइम्यून डिजीज फ्लेयर अप हो गया, एंड देन आई हैड वर्टिगो जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। एंड उसमें भी गुरुजी ने मुझे राइट डॉक्टर पे ले जाके, बहुत लंबा सत्संग है वो, मैं कभी और सुनाऊंगी, पक्का सुनाऊंगी। लेकिन मैं ईएनटी के पास गई तो उसने मुझे बोला कि सिर्फ एक्सरसाइज करना है। मुझे अवेकन कर दिया। मैं काफी सेडेंट्री हो गई थी, लाइफस्टाइल मेरा काफी सेडेंट्री हो गया था, लाइक मोस्ट ऑफ अस। एंड थोड़ा बहुत भी वॉक घर में मैं नहीं कर रही थी, लेजी हो गई थी, आप सोचो, या वीक हो गई थी कोविड के बाद, आई डोंट नो, सारे एक्सक्यूजेस थे। लेकिन जब उसने कहा ईएनटी वाले ने कि वर्टिगो होता रहेगा आपको अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो वो भी एक वेकअप कॉल थी। गुरुजी हमेशा अपनी जितनी भी मैसेजेस हमें देने होते हैं वो डायरेक्टली दे देते हैं, थ्रू वाया वाया। तो गुरुजी किसी को लेट डाउन नहीं करते, सिर्फ गुरुजी से कम्युनिकेट कीजिए, एंड अपने बेस्ट फ्रेंड मानिए इनको, क्योंकि वो है हमारे कंपेनियन है ये लाइफ टाइम के, और सच्चे कंपेनियन है हमारे। एंड जन्म जन्म की एक्चुअली अब मिल गया तो जन्म जन्म का रिश्ता ही है। एंड इनकी आने से पहले मुझे याद भी नहीं मेरी लाइफ कैसे थी, डार्कनेस से। तो ये लाइट लेके आए मेरी लाइफ में, मेरी विजडम लेके आए, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कॉन्डक्ट, एवरीथिंग चेंजेस। हम कैसे बात करते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं, ये गुरुजी की मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है। तो मेहनत मेरी, रहमत तेरी, मतलब मेहनत करती रहनी है फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड अच्छा इंसान बनने के लिए, और रहमत उनकी होनी ही होनी है। तो सब कुछ इनके हाथ छोड़ दीजिए। सो आज के लिए बहुत है, बिकॉज बहुत लेट हो गई, एंड आई अपोलोजाइज अगेन। बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंस गई थी, आज शादी की ट्रैफिक है, पर सत्संग ही सत्संग है। सो मैं फिर कभी आऊंगी जरूर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई विल कम बैक अगेन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सत्संग एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी। हमें इससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आंटी आप दोबारा से हमें गाइड करेंगे गुरु जी की महिमा के साथ। जय थैंक गुरु। यू। थैंक